हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑफ अ स्लोप 4 intersect the hyperbola xy is equal to 1 at 2 points. Find the locus of the point which divides the line segment between these 2 points in the ratio 1:2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अगर सपोज आपके पास एक लाइन दे रखी है जिसके जो ए कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x1 y1 और जो बी कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। ठीक है, और ये पॉइंट P पे h कॉमा के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और ये पॉइंट P इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको अगर h कॉमा के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपके x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन आपने क्या मान लिया है, स्ट्रेट लाइन आपने एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ठीक है, जो एच कॉमा के पे हाइपरबोला को डिवाइड कर रही है। ठीक है, जो एच कॉमा के जो 1:2 पे डिवाइड कर रहा है ना, जो पॉइंट पी है आपका जिसको हमने लोकस, तो हमने सबसे पहले लेट द लोकस बी एच कॉमा के। ठीक है, आपने एच कॉमा के लोकस ले लिया, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपने क्या ले लिए, जो पॉइंट ए है दैट इज x1 y1 एंड पॉइंट बी इज x2 y2। और ये कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के। इट मीन जो m की वैल्यू है वो 1 है और n की वैल्यू है वो 2 है। तो अब आप पॉइंट p दैट इज h कॉमा के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। तो बेटा एक काम करते ना, तो यहाँ चलो ठीक है, h और k को डायरेक्टली लिख लेते हैं तो उससे ज्यादा आसानी रहेगी। तो h के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएंगे, 2x1 प्लस 1x2 अपॉन 1 प्लस 2 आ गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 3h इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ये आ गया, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली आप के फाइंड करोगे तो यहां से आ जाएगा 2y1 प्लस 1y2 अपॉन 1 प्लस 2। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3k इज इक्वल टू 2y1 प्लस y2, है ना, ये आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप इक्वेशन ऑफ ए भी निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो देखो ये पॉइंट ए और बी है ना, तो इक्वेशन ऑफ ए भी निकाल लें। इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी y माइनस y1 दैट इज के इज इक्वल टू m। m आपके पास 4 दे रखा है तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4x माइनस एच। तो यहाँ से फाइनली देखो y क्या आ जाएगा आपका, 4x माइनस 4h प्लस के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास y आ गया, इसको आपने इक्वेशन 3 लेट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो हाइपरबोला दे रखा है क्वेश्चन में, आपके पास हाइपरबोला क्या दे रखा है, हाइपरबोला जो दे रखा है आपके पास दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और क्वेश्चन में देखिए एक चीज और दे रखी है, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। जो हाइपरबोला को जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स वाई होगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे वाई पुट कर देते हैं, एक्स ये है और वाई आपने देखो यहाँ से क्या निकाला था, वाई निकाला था 4x माइनस 4h प्लस के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4x² माइनस 4hx प्लस के एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखो 4x² माइनस, यहाँ पे हमने बेटा देखो प्लस x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, माइनस 4h प्लस के और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, इसके रूट्स कितने होंगे, देखो हमने यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स लिए थे वहीं से आए थे, तो इसके जो रूट्स होंगे दैट इज x1 और x2 इसके रूट्स होंगे। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स दैट इज x1 प्लस x2, अगर हम इसका निकालें तो माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 4h के अपॉन 4। तो माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे माइनस माइनस 4h प्लस के अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज
4h माइनस के अपॉन 4 आ जाएगी, और ये आपके पास होगी इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज x1 इंटू x2, क्या होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो -1 है, -1/4 आ गया, और ये इक्वेशन 5 हो गई आपके पास। ठीक बात है। तो अब आप यहां से देखो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई यहां से अगर आप देखो, इक्वेशन 4 x1 प्लस x2 आ रहा है ये, ठीक है, और इक्वेशन 1 देखो 2x1 x2 इज इक्वल टू 3h आ रहा है। तो हम लोग बेटा कैसे सॉल्व करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे इक्वेशंस को, है ना। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आपको इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे, इक्वेशन माइनस इक्वेशन 4। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस x2, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड होंगे, -x1 -x2 इज इक्वल टू 3h -4h प्लस k अपॉन 4, ये आ गया। तो देखो यहाँ से x2 और x2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x1 बचेगा, तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 8h प्लस k बाई 4 आ गई। ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यही x1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 4 में पुट कर दो, तो यहां से देखो आपके पास जो x2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4h माइनस के अपॉन 4 माइनस 8h प्लस के अपॉन 4। देखो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 4 एलसीएम आ गया, और यहां से आ गई बेटा 4h माइनस के माइनस 8h माइनस के। ठीक है, तो x2 जो यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज -4h माइनस 2k अपॉन 4, ऊपर 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तो x2 देखो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से बेटा, -2h माइनस के अपॉन 2, ये आपके पास x2 आ गया। ठीक है, और आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1/4 दे रखा था, तो ये x1 x2 इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 जो था वो -1/4 के इक्वल था, तो यहां से हमने इसको पुट किया, तो 8h प्लस के अपॉन 4 इंटू -2h माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/4। 4 से तो ये 4 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 8h प्लस के, और ब्रैकेट में बचेगा -2h माइनस के इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -16h², फिर 8h को आपने किया माइनस के से, तो आ जाएगा -8hk, फिर आपने k को किया -2h से, तो यहाँ से आ जाएगा -2hk, फिर आपने k को किया k से, तो आ जाएगा -k² इज इक्वल टू -2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16h², 8hk, तो ये आ जाएगा प्लस 10hk और प्लस k² इज इक्वल टू 2। अब h कॉमा k को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 16x² प्लस 10xy प्लस y² इज इक्वल टू 2। Hence, this is your correct answer. This is the locus of point 16x² plus 10xy plus y² is equal to 2. This is your correct answer.